तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो बहुत से भाई लोग का कमेंट होता है कि भाई जैसे हम इंडिया में ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या हम दुबई में जाएंगे तो ये ड्राइविंग लाइसेंस काम करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपका ड्राइविंग लाइसेंस काम करेगा। लेकिन काम किस बेस पे करेगा, ये पूरी डिटेल आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे आप इंडिया का लाइसेंस लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब आप दुबई का लाइसेंस निकालने के लिए जाएंगे तो फिर आपका इंडिया का लाइसेंस वहाँ पर काम करेगा। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर जो आप पास हो गए तो ठीक है, अगर जो फेल हो गए तो फिर आपको जो भी है 15 दिन 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको एक डेट दिया जाएगा। ठीक है, तो दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस निकालना मेरे दोस्तों बहुत ही टफ है। यानी शेर के मुंह से जो है ना गोश्त निकालने के बराबर होता है दुबई का लाइसेंस। तो दुबई का लाइसेंस बहुत टफ है, और सऊदी अरबिया में भी टफ है, लेकिन दुबई जितना टफ नहीं है। अब दुबई में आप बहुत आसानी से लाइसेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जगह जगह पर जो है ट्रैवलिंग सेंटर है या फिर जो है ये सब बना हुआ है, तो वैसे ही दुबई के अंदर भी बना हुआ होता है। तो आप किसी भी ऑफिस पे वहाँ पर जाइए, उनको बोलिए कि भाई मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का चाहिए, लेकिन उनकी फीस होती है। अगर मान लीजिए वो आप उनको बोलेंगे भाई मैं जो है ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाना चाहता हूँ, आप मुझे लाइसेंस बना करके दे दीजिए, तो वो लोग क्या काम करते हैं, आपका लाइसेंस भी जल्दी बन जाता है, और लेकिन थोड़ा पैसे वहाँ पर ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। मान लीजिए आप जो है ट्रेनिंग सेंटर से बनवाना चाहते हैं, जो जगह जगह पे खोल करके बैठे हुए हैं ऑफिस, उनसे बनवाएंगे तो देखिए 7,000 दिरहम भी लग सकता है, 8,000 दिरहम भी आपका लग सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए आप अपने से निकालेंगे तो आपका 2,500 से 3,000 दिरहम में बन जाएगा। लेकिन आपको मेरे भैया ड्यूटी छोड़ छोड़ करके जाना पड़ेगा, और आपको कब डेट देंगे, हो सकता है आपको 2 महीने का डेट दें, 3 महीने का डेट दें, 3 महीने आपको जो 3 महीने के बाद जाना पड़ेगा, 4 महीने का भी डेट दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं, 15 दिन का भी दे सकते हैं, ये उनके ऊपर होता है। तो मेरे भाई आप जो है ना उस ऑफिस वाले को देंगे तो आपका लाइसेंस बहुत जल्दी बन जाएगा, 7-8 हज़ार दिरहम आपका खर्च होगा। तो मेरी राय यही है कि दौड़ने से बेहतर है कि आप जो है कि किसी अच्छी ऑफिस को पकड़ करके उसको जो है कि आप एक जो है उससे बात कर लीजिए कि भाई मुझे कितने दिन में लाइसेंस दे देगा। तो वो लोगों की सेटिंग होती है, तो वो लोग आपका लाइसेंस जल्दी बना करके दे देंगे। ठीक है, ये तो रही मेरे भाई दुबई की बात। अब रही बात सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया में भी आपका इंडियन लाइसेंस जो होता है ये काम करता है, लेकिन ड्राइविंग वहाँ पर भी आप इस लाइसेंस पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का सऊदी अरबिया का निकालने के लिए जाएंगे तो फिर आपका वहाँ पर ये पुराना लाइसेंस काम करता है। अब पुराना लाइसेंस काम किस बेस पे करता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है इंडिया का तो आप ले करके जाएं, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे बंगाली, कोई भी हो, तो आपका अगर जो अपने देश का लाइसेंस है, खास तौर पे पीवीसी वाला लाइसेंस, कार्ड का लाइसेंस है, तो उसको ले करके वहाँ पर जाएं। इसमें क्या होता है कि आपका एडमिशन जो चार्ज होता है वो कम लगता है, और 1-2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। अगर जो एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपका लाइसेंस जो है कि तकरीबन 450 रियाल और कुछ टैक्स होता है, तकरीबन 500 कुछ रुपए के आसपास में रियाल में आपका चार्ज लगेगा। और जब आप एडमिशन कराएंगे इंडिया का लाइसेंस दे करके तो शायद 125 या 135 रियाल लगता है। लेकिन आपका इंडिया का लाइसेंस जो है वो ट्रांसलेट करवाना पड़ता है अरबी में। उसके बाद जब ट्रांसलेट करवाएंगे तो आपको 50 या 70 रियाल सऊदी अरबिया में देना पड़ेगा ट्रांसलेट कराने का। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप बनवाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत से भाइयों को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, जो आपका इकामा वर्क परमिट कार्ड होता है उसका जीरोक्स चाहिए आपको। उसके बाद आपको डॉक्टरी का जो है कि मतलब सर्टिफिकेट चाहिए। और डॉक्टरी कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपका आंख चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप कितना है वो चेक करेंगे, और जो है कि 1-2 सवाल पूछेंगे, बस, और कुछ भी नहीं मेडिकल में होता है। ये नॉर्मल सा टेस्ट आपका वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि टेस्ट रिपोर्ट, आप जो मेडिकल रिपोर्ट आप उसमें लगा दीजिए। उसके बाद जो इंडिया का आपका लाइसेंस है, समझ गए ना, इंडिया का लाइसेंस है जो आप ट्रांसलेट करवाए हुए हैं, उसको आप लगा दीजिए। एक फाइल बना करके आप काउंटर पे जाइए, वहाँ पर दीजिए। उसके बाद वो वहीं पर आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका टेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर आपको 2 दिन या 3 दिन बाद टाइम देंगे, तो आप जब जाएंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा सीधे सीधे 700-800 रियाल के अंदर में। अगर मान लीजिए आप टेस्ट में फेल हो जाते, ये मैं जिनके पास लाइसेंस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपको मदरसा देंगे। मदरसा का मतलब 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं, 15 दिन का भी दे सकते हैं।
ये मदरसा इसलिए देते हैं कि आपके अंदर जो कमियां होती है मदरसे में, यानी जो आप पढ़ाई करके वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप जो है सुधार ला सके, इसलिए देते हैं। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गई जिसके पास लाइसेंस है उसकी बात। जिसके पास लाइसेंस नहीं है सेम यही फार्मूला है, लेकिन जो इनका एडमिशन चार्ज 125 रुपये लगता था, तो आपका सीधे 450 प्लस लगेगा एडमिशन फीस। उसके बाद फिर आप जो है कि 15 दिन 20 दिन जो है आपको ट्रेनिंग देंगे। आपका भी पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग देंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, यानी किस लायक के आप ड्राइवर हैं। अगर जो अच्छा खासा आपको मालूम है, थोड़ी बहुत कमी है, तो 1 हफ्ते का मदरसा देंगे। अगर जो आपके अंदर बहुत ही मतलब कमी है तो आपको 15 दिन का भी दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में टफ सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है मेरे दोस्तों? सबसे ज़्यादा टफ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में तकरीबन 20 से 25 सवाल होते हैं, उसमें से आपको 10 या जो है 12 जो है कि सवाल का जवाब देना होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप उर्दू में लेंगे, हिंदी में लेंगे, इंग्लिश में लेंगे, नेपाली में लेंगे या बांग्ला ज़बान में लेंगे, जो भी ज़बान में आपको चाहिए आपको दिया जाएगा। तो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे जो है 5-6 सवाल एक बार में आएंगे, उसमें एक सवाल सही होता है तो उस पर सिर्फ आपको टिक लगाना होता है, कुछ बोलना नहीं होता है, टिक लगाना होता है। तो आदमी ज़्यादातर कंप्यूटर में ही सऊदी अरबिया में फेल होता है, बाकी ड्राइविंग में आदमी जो है पास हो जाता है। रिवर्स करा के देखते हैं, फ्रंट पे जो है आगे लेके जा करके देखेंगे, जहाँ हॉर्न नहीं बजाना होता वहाँ पे बोलेंगे हॉर्न बजाओ, अगर जो आप बजा दिए तो फेल हो गए, अगर जो बोले कि यहाँ पर मना है तो फिर आप पास हो जाएंगे। तो यही जो है कि टेस्ट लेते हैं, माइंड चेक करते हैं कि बंदा गाड़ी चला रहा है तो इसका माइंड कैसा है, दिमाग चारों तरफ है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों का टेस्ट लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो चार्ट होता है उनका, सिग्नल का, रोड का वगैरह वगैरह का जो चार्ट होता है, अभी मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके का चार्ट उनका होता है। तो इस चार्ट में से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही याद करके जाए तो फिर आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर फेल हो गए तो फिर आपको जो है कि 10 दिन का या 1 हफ्ते का जो है कि टाइम देंगे। तो यही सिस्टम है मेरे भाई सऊदी और दुबई के लाइसेंस बनाने का। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप जो है आसानी से लाइसेंस वहाँ पर बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।